अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और कमेंट ज़रूर करें। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो कहीं आ जा नहीं सकते, सारे लोग घर पे बैठे होते हैं और बोर हो जाते हैं। तो हमने वीकेंड पे फ़ैसला कर लिया था कि हम कहीं घूमने जाएँगे और हम प्लान बना रहे थे कश्मीर में किसी भी बहुत अच्छी जगह घूमने जाने का। तो हम लोग यूसमर्ग आ गए क्योंकि ये जगह हमारे घर से भी बहुत नज़दीक है और हमें पता है कि वहाँ पे हर एक जगह कितनी खूबसूरत है। वहाँ पे हम अच्छे से किसी भी जगह जाके आराम से अपना पिकनिक एंजॉय कर सकते थे। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये व्लॉग शेयर करूं और आपको दिखाऊं कि जो हमारे साइड से यूसमर्ग पड़ता है ये भी कितना खूबसूरत है। अपार्ट फ्रॉम अदर प्लेसेस लाइक पहलगाम है, गुलमर्ग है, वो सारी जगह तो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन सम हाउ यूसमर्ग को उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला अब तक। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, बहुत सारी प्लेसेस है विज़िट करने को। नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज आप चले जाते हो, बहुत सुकून मिलता है। इतनी ब्यूटीफुल प्लेसेस है वहाँ पे, आपको देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत, हर एक चीज़ बहुत खूबसूरत है वहाँ पे। अगर आपने कभी यूसमर्ग विज़िट किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस-किसने विज़िट किया है इस जगह पे। यहाँ पे आप यहाँ पे आके आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि यहाँ पे नर्सरी थी जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स या बहुत सारे जो ट्रीज़ होते हैं उनको लगाया जाता है, उनकी कल्टीवेशन की जाती है। यूसमर्ग चार शरीफ से ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर्स दूर है, लेकिन थ्रू आउट सफ़र आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे क्योंकि आपको हर तरफ ब्यूटी नज़र आएगी। चाहे आपने लेफ़्ट देखी, आपने राइट देखी, हर जगह से आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट वाइब्स आएंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स आएंगी। आप यहाँ आके बहुत ज़्यादा सुकून फ़ील करेंगे, बहुत ज़्यादा हल्का फ़ील करेंगे। हम लेट नाइट तक बहुत ज़्यादा डिसाइड करने के बाद, सारा जो फूड था वो प्रिपेयर करने के बाद, खाना हमने बना लिया था। हमने खाने में 2-3 रेसिपीज़ बनाई हुई थी, कश्मीरी रेसिपीज़। उसके बाद हम सुबह सवेरे निकल गए थे क्योंकि हमने सोचा अगर देर से निकलेंगे तो मे बी लॉकडाउन की वजह से बाद में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए हम सुबह 9 बजे ही निकल गए थे, अर्ली इन द मॉर्निंग। और हमने अच्छा डिसाइड किया सुबह निकलने का क्योंकि उससे क्या हो गया, हम जल्दी पहुंच गए और हमने पूरा दिन वहाँ पे अच्छे से एंजॉय किया। हमने 2-3 जगह विज़िट की। हम ऊपर यूसमर्ग से थोड़ा ऊपर चले गए जंगल के एरिया के अंदर और वहाँ जाके हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे यूसमर्ग की। जो डैम एरिया है इसको इसलिए कवर कर लिया गया है, वाइड से वाइडिंग कर ली गई है ताकि लोग वहां पे ना जाए प्रिकॉशंस के लिए, इसलिए। तो यहाँ पहुंचकर हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम कहाँ पे बैठेंगे और ऑलमोस्ट 10:30 बज गए थे तो भूख बहुत लग रही, तो इसलिए हमने क्या सोचा कि जगह को एक्सप्लोर करने से पहले कुछ खा लेते हैं। इसलिए हमने चना चाट बना के पहले खा लिया। और वहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी नहीं हैं, जंगल जहाँ पे मतलब यूसमर्ग के अंदर बाहर 2-3 दुकानें हैं, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आजकल दुकानें बंद ही रहती हैं। तो इसलिए हम घर से डिसाइड करके आएंगे कि हम घर से कुछ एक्स्ट्रा स्नैक्स ले लें, घर से कुछ एक्स्ट्रा फूड ले लें जो कि हम इंस्टेंटली वहाँ पहुँच के फिर खा के फिर जगह को एक्सप्लोर करने चले जाएँ। तो हम निकल गए थे चना चाट खा के जगह को एक्सप्लोर करने के लिए और हम बिल्कुल जंगल के अंदर जाके जगह देख रहे थे। आप जब नेचर के बहुत ज़्यादा करीब आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी जगह हैं, बहुत सारी देखने वाली जगह हैं जहाँ पे आपको
बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होगा। वहाँ पे पानी है, वाटरफॉल्स हैं, वहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। यहाँ पे हमारी फैमिली कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। वो बड़ी सी चट्टान थी तो वहाँ पे जाके कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे वो लोग। मेरे भाई और कज़न वगैरह चले गए थे पानी की तरफ। वो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज जून का महीना है, गर्मी बहुत होती है, लेकिन यहाँ पर गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। ऑलमोस्ट 8 बज गए थे, इसलिए हमने डिसाइड किया हम पहले वापस आके कुछ खाना खा लेते हैं। यहाँ पे हमने बहुत बार मंकीज़ देखे, लेकिन ये मंकी जंगल में रहते हैं तो ये ह्यूमंस के उतने करीब नहीं आते। भूख बहुत लग गई थी तो वापस आके सबसे पहले हमने करी खाना खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं सलाद काट रही थी और इसके अलावा हमने घर से बना के चटनी बना के लाई थी, और फूड भी हमने घर से बना के लाया था। ऑब्वियसली आप पिकनिक पे जाके तो नहीं बना सकते हो। हमने शाम को ही बना के रख दिया था सारा जो फूड था, लेकिन बस सलाद था जो कि मुझे लगा अगर वहाँ पे बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमने कर लिया था सारा जो खाना वगैरह था, उसको सर्व करने लगे थे अपनी प्लेट्स में। पर हम खाना खाने के लिए बैठे थे, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। आस-पास बस जंगल था और बाकी कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। तो बेटर रहता है कि आप जब ऐसी जगहों पे जाएँ, आप प्रेफ़र करें कि आप सॉलिट्यूड में रहें, अकेले रहें अपनी फ़ैमिली के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपनी फ़ैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और इसके बाद हमने खाना खाना स्टार्ट कर दिया था। खाने में हमने कोरमा बनाया हुआ था, चिकन यखनी बनाई हुई थी, और इसके अलावा हमने पनीर और टमाटर बनाया हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ऐसी जगह पे आके आपको वो फूड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और जबकि आप हाइकिंग करके आ गए हो या बहुत ज़्यादा थक गए हो, तब तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। खाना खाने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद हम फिर से चले गए थे घूमने के लिए, और वहाँ पे हमने बहुत सारे मंकीज़ देखे। हमने इनको बहुत ही फूड ऑफ़र किया था, लेकिन ये हमारे पास नहीं थे। मुझे नहीं लगता ये ह्यूमन फ्रेंडली थे, और ये हमसे दोस्ती भी नहीं करना चाहते थे। तो इसके बाद हम चले गए थे आगे घूमने के लिए, और मैंने नोटिस किया कि मंकी जो थे वो पैक में चल रहे थे। 4-4 5-5 मंकी एक साथ जा रहे थे। आई गेस वो उनकी फैमिली होगी। तो हम जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे, और वहाँ पे मुझे ये फ्रेंड मिल गया, तो मुझे ज़रूर से लगा कि मुझे इसकी वीडियो क्लिप बनानी चाहिए, इसको भी फेमस होना है। इसके आगे हम चले गए थे जंगल के अंदर, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था हम सब लोगों को। और ऑलमोस्ट बज गए थे, 3:30 बज गए थे उस टाइम। और फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम लोग वापस आ रहे हैं अपने स्पॉट के पास, जहाँ पे हम लोगों ने पहले से सेटअप किया हुआ था सब कुछ, जहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी। और हम फिर चाय की प्रिपरेशन करने लग गए। हमें पता था कि लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, तो इस वजह से हमने रात को जब प्रिपरेशन की हुई थी, हमें जो उस टाइम बेटर लगा, हमने वो सारा फूड ले लिया था अपने साथ। ये सब कुछ हमने चाय की प्रिपरेशन के लिए साथ ले गए थे, और हम फिर वहाँ पे ऑलमोस्ट 4 बजे चाय पीना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। चाय हमने वहाँ पे गरम की हुई थी, क्योंकि हमने स्टोव साथ लेके चले गए थे। चाय पीने के बाद हम लोग किसी और जगह पे आ गए जहाँ पे पानी नज़दीक था, क्योंकि हम पेरेंट्स को इंसिस्ट कर रहे थे कि हमें उस जगह ले जाए जहाँ पे पानी होगा। तो वहाँ पे हम जाके बैठ गए, और मेरे कज़न्स यहाँ के क्रिकेट खेलने लगे। ये सारा सामान ये साथ लेके गए थे, और उसके बाद हम वहाँ पे गोलगप्पे बना रहे थे सब लोगों के लिए। चाय तो हमने पी ली थी, ऑलमोस्ट 6 बज गए थे।
6:30 बज गए थे। तो इसके बाद हमने गोलगप्पा बनाना स्टार्ट कर दिया। जो लोग वहाँ पे हमें गोलगप्पे बनाते हुए देख रहे थे वो लोग सच में लिटरली शॉक हो गए थे, क्योंकि मतलब वो सोच रहे हो कि ऐसे कौन करता है पिकनिक पे, इतना सारा कुछ लेके आ रहे हो आप, गोलगप्पे लेके आ रहे हो। बट हाँ, इट्स लाइक हम लेके गए थे, हमें लगा कि सारे लोगों के पसंद के हिसाब से फूड लेके जाए तो बेटर रहेगा। इसके बाद हम उस स्पॉट से भी निकल के आगे और एक जगह पे आ गए थे जहाँ पे एक श्राइन है, वो भी शायद शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का ही श्राइन है। वहाँ पे बोला जाता है कि वहाँ पे उन्होंने कुछ नमाज़ वगैरह पढ़ी हुई है। ये वो श्राइन है जिसके बारे में आपसे बात कर रही थी। ये वहाँ पे शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह बोला जाता है कि वहाँ पे इन्होंने नमाज़ पढ़ी हुई थी। और ये जो पेड़ है ये भी उन्हीं के टाइम पे यहाँ पर है। सनसेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और रात के बज गए थे ऑलमोस्ट 8। पिकनिक का दिन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। उसके बाद हम घर को निकले। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।